सुसाइड करते हैं लोग। एक शराबी मेरे पास आया, बोले महाराज जी मैं अब उसके परिवार को मैं जानता था, महाराज मैं मरना चाहता हूँ। बोले क्यों? बस महाराज मैं आपके आखिरी दर्शन, उसी दिन मेरा प्रवेश हुआ था 1-2 दिन पहले, तो उसने बहुत बड़े आदमी का लड़का था, मरने का उसने मन बना लिया और सब दस्तखत मस्खत करके घर में सब करके और मरने को चल पड़ा। मरने को चल पड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ। रास्ते में उसके मन में पता नहीं क्या आया, जब मर ही रहा हूं तो जिंदगी में और तो कोई पुण्य किया नहीं, आखिरी बार महाराज के दर्शन करके मरूं। दर्शन करके मरूं। मरना तो निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता, लेकिन जब महाराज हमारे नगर में आए हैं तो कम से कम दर्शन करके मरूं। उसने भगवान का दर्शन किया, वहीं मैं था, मेरा दर्शन किया। और हमें क्या मालूम, दर्शन तो कर रहे, भीड़ करती रहती है। वो दर्शन करने के बाद थोड़ा रुका और मेरी तरफ देखा तो उसकी आंख में, उसने मेरी तरफ देखा, पता नहीं क्या हुआ, उसी समय मेरी आंख उठ गई। तो नीची गर्दन करके बैठा था, पढ़ रहा था। बहुत सारे लोग दर्शन करके गए, मैंने किसी की तरफ नहीं देखा, पढ़ रहा था। पता नहीं किसने क्या किया, उसने जैसे नमोस्तु करके आंख ऊपर उठाई, उसी समय मेरी आंख उठ गई और मेरी आंख उसकी आंख से मिली। 1 सेकंड में उसकी आंख में आंसू टपक गया। अब मुझे उसको देखना ही नहीं था, कोई मतलब नहीं था, यूं सामान आंसू टपकती मैंने दोबारा देखा, उसने आंख झुका ली। उसने अब आंख खोली, झुका ली। झुकाने के बाद वो जाने लगा। मैंने कहा वो तो सब कुछ ठीक है, ये रोया क्यों? मैंने कहा रुक भाई, दर्शन किया, ठीक है। उसके परिवार को जानता था मैं, उसको ज्यादा जानता नहीं था, फिर भी मैंने पूछा उससे कि भाई रोए क्यों? बोले महाराज कुछ नहीं, जा रहा। मैंने कहा रोने का कारण बताओ। तो उसने सब कहानी बता दी। महाराज मैं जा रहा हूं, अंतिम बार आपके दर्शन करने आया हूं। मैंने सुसाइड करने का मन बना लिया। मैंने क्यों? तुम जिस घर में क्या कमी है? संपत्ति की कमी नहीं, परिवार की कमी नहीं, माँ बाप बहुत अच्छे, पत्नी बहुत सुशील, बच्चे बहुत प्यारे, क्या कमी है तेरे घर में? क्यों जा रहा है? क्यों मरना चाहता? बोले महाराज मैं बहुत परेशान हूं। बोले पहले मैं शराब पीता था, शराब का असर अब इतना, पूरा पेट भर के पी लेता हूं तो कुछ भी नहीं होता। फिर मैंने गोलियां खाई, फिर कोई इंजेक्शन आता है कोई, मैं शराब का इंजेक्शन लगा लेता हूं, शराब के इंजेक्शन का भी अब कोई असर नहीं होता। तड़प रहा हूं, मैं मरना चाहता हूं, मैं जिंदा नहीं, अब कोई नशा काम नहीं कर रहा है, मैं मरना चाहता हूं। देखना कैसा डेंजर केस लिया मैंने। अब मैंने सब किताब मिताब तो बंद कर दी, मैंने कि साक्षात पुराण है। मैंने उसको क्या क्या मान लिया, पुराण है, ये पुराण बंद कर दिया है। मैंने कहा ये तो चलता फिरता पुराण है। शास्त्रों को पढ़ता हूं, उसमें लिखा रहता है ये बिस्नी ऐसे होते, शराबी ऐसे होते,
सब लिखा रहता है। मैंने कही वो तो थ्योरी लिखी है, तो चलो इसी की स्टडी करते, इस पर शोध करते हैं। मैंने कहा बेटा मरना ही है, कोई बात नहीं, मरना कोई बुरी चीज नहीं। मैं तो समाधि के लिए साधु बना, मरना कोई बुरी चीज थोड़ी है, मरने के लिए क्या फर्क। लेकिन ऐसे नहीं मरना, थोड़ा सा मरना ही है तो अच्छे मुहूर्त में मरो। आज का मुहूर्त ठीक नहीं है मरने के लिए बेटा। मैं मना करता तो मैं जानता था वो मना कर देगा, चोरी से जाके मर जाएगा। कई लोगों को कोई चीज छुड़ाओ ना, फिर वो किसी की जबरदस्ती स्मोकिंग छुड़ा दो ना, तो फिर वे कहाँ जाके पीते, बाथरूम में जाके चोरी से और पीते। तो मैं जानता था ये मरेगा, तो मैंने कहा बेटा आज मुहूर्त ठीक नहीं है, मरना ही है, जब तू मेरे पास आया ही है तो मैं मुहूर्त सोच दूं उस दिन मरेगा। मैंने कहा मैं बहुत अच्छा मुहूर्त छोड़ूंगा बेटा, इस भाव में तो तुमने जो कर लिया तो कर लिया, अगले भाव में मेरे मुहूर्त में मरोगे तो फिर शुभ मुहूर्त में मरना। वो सही मान गया, बोले महाराज जी आप बता दो कब मरना है। महाराज जी किसी से कहना मत, मैंने नहीं कहूंगा, बस आप मुहूर्त सुनो। तो मैंने यूं देख करके थोड़ा, मैंने कही ठीक आज से 7वें दिन का बहुत शुभ मुहूर्त है मरने का, उस दिन मरने वाले का बिल्कुल बहुत बढ़िया होता है। लेकिन 7 दिन तुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। मेरी मजदूरी, मैंने मुहूर्त बताया है, 52 बिना दक्षिणा के नहीं देखता, मुहूर्त बिना दक्षिणा के नहीं होता। और मैंने मुहूर्त देखा है तो पहले दक्षिणा देना पड़ेगी। बोले गुरुजी कितने लाख रुपया लाऊं। मैंने कि वो नहीं, 8 दिन तू घर नहीं जाएगा। मैं 24 घंटे क्या कर रहा हूं, 24 घंटे में क्या कर रहा हूं ये नोट करना। मैं कभी भी पूछूंगा मेरे पास कौन लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कितनी देर वो बैठे हैं, वो मैंने आहार में क्या लिया है, कितना लिया है, ये सब नोट करना, ये डायरी पकड़ना। मैंने के ध्यान रखना, 1 मिनट भी गड़बड़ नहीं होना। मैं जो 24 घंटे करता हूं, रात में दिन में, तो 24 घंटे मैं कितने बजे शौच गया, लघु शंका गया, क्या गया, सब नोट करना है। और जो कोई आएगा उनसे, लोगों में महाराज जी ये चौकीदार कब से लग गए आपके यहाँ। मैंने कहा जो चौकीदार वो जो कहे वो करो। वो पूछता कहाँ से आए साहब, कितने लोग आए, क्यों आए, कितनी देर रुकोगे। अब हमारे भक्तों को इतनी सुनने की आदत, अरे राम 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 राम। एक खांदू कॉलोनी वाले उसी को उठा के फेंक देंगे, तुम कब से आ गया, फेंक देंगे उठा करके। उससे झगड़ा, मैंने कहा नहीं, टेक टू ऑर्डर, जो वो कह रहा है वो करो, अंदर आ नहीं तो बाहर जाइए। पूरे 7 दिन तक उसने 24 घंटे ड्यूटी दी। मुझे कहना पड़ता अब तू भी सो जा। 7वें दिन मैंने कहा बेटा आज मुहूर्त आ गया है मरने का, बहुत अच्छा मुहूर्त है। वो कहता महाराज जी कोई दूसरा मुहूर्त नहीं निकल सकता। महाराज जी थोड़ा और जीने दो ना। मैंने कहा भाई देखो, क्षत्रिय की तलवार और साधु का मुहूर्त, ये तो अब तुझे मरना ही पड़ेगा। क्षत्रिय की तलवार निकल जाए तो अब वो तो, और साधु ने मुहूर्त खो जाए, बेटा मरना तो पड़ेगा।
तू नहीं मरेगा तो मुझे मरना पड़ेगा, लेकिन मरना तो पड़ेगा किसी को। बोले महाराज जी ऐसे कैसे होगा, आपको कैसे मरना दो? मैंने कहा भाई देख, मुहूर्त तूने सदवाया था, मैंने तो कहा नहीं था। हाँ मैंने तो तेरा उपकार किया कि भाई अच्छे मुहूर्त में मरेगा। तू तो 8 दिन पहले मर रहा था, कम से कम 8 दिन मैंने जिंदा तो रखा, अब मर। रो पड़ा, महाराज जी कोई उपाय, आपका मुहूर्त यदि वापस हो जाए, कोई उपाय, मैं सब कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा। आप कहो तो विधान कर लूं, सब में से करके। और सब बोलने लगा, महाराज जी अब मैं मरना नहीं चाहता। मैंने कि तुम 7 दिन जिंदा कैसे रहे पहले ये बताओ। तुम तो कह रहे थे कि मैं 1 दिन भी बिना शराब के नहीं रह सकता, मुझे इंजेक्शन काम नहीं करते, मैं तड़पता हूं मछली से। ये 7 दिन तक तू जिंदा कैसे रहा ये बताओ। मैंने उसको चौके में भोजन कराया, जिस चौके में मेरा हार होता था मैं कहता था इसके भी यहीं भोजन होंगे। शाम को भी भेजता था उसको, सब व्यवस्था मैंने करा दी। मैंने कि तू जिंदा कैसे रहा पहले बता, क्या चोरी से शराब पी तूने? बोले नहीं पी। 8 दिन जिंदा कैसे रहा? तू तो कहता था मैं 1 दिन जिंदा नहीं रह सकता। बोले महाराज जी पता नहीं, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि मैंने शराब नहीं पी। मैं तो ये डायरी लिखने में रखता रहा, मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने कहा अब तो मरना पड़ेगा, मुहूर्त निकला हुआ है। हो जाओगे तो। पत्नी से कह दिया उसकी तरफ देख लिया तो विधवा होगी तू। बच्चों से कह दिया अनाथ मत करो, तुम इसके सामने नहीं आओगे, तुम्हारा बेटा मर चुका है, तुम्हारा बेटा मर चुका है। इतनी तुम्हें सावधानी की जिम्मेदारी थी तो बेटे पर निगरानी नहीं रखते। बेटा घर से निकल कैसे गया, बेटे में ये बुरी आदत आ कैसे गई? सावधान हो, तुम्हारा बेटा मर चुका, तुम मुझे साधु मानते हो तो 7 दिन के लिए तुम बेटे को त्याग दो, आने मत, यहां मुंह मत दिखाना। वो कहता महाराज जी माँ बाप हमारा सहन नहीं कर, मैं अकेला बेटा हूं। मैंने कहा बेटा मुझे भी मालूम है तू अकेला बेटा है, तू अकेला बेटा है, तेरे मरने के बाद माँ बाप को सहन नहीं करेंगे। उस दिन नहीं सोचा तूने कि मैं बाप का अकेला बेटा हूं, माँ बाप कैसे सहन करेंगे? उस दिन नहीं सोचा तूने कि पत्नी विधवा हो जाएगी? उस दिन नहीं सोचा कि बच्चे अनाथ हो जाएंगे? बोले महाराज नहीं सोचा। मैंने कि अब क्यों सोच रहा है? अब क्यों सोच रहा है? क्या सोचना, मुहूर्त अच्छा है, चूक मत, चूक। बोलो महाराज जी कोई उपाय बता दो, कोई उपाय बता दो। मैंने एक उपाय है, मुहूर्त को वापसी का एक उपाय है। आज के बाद तूने जो कुछ किया है अब आगे नहीं करेगा, और जो संगति है आपकी उनसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। मैंने पहले ही कहा पापियों को पापी की संगति छोड़ना है। इसमें से 2 में से कोई एक फैसला कर ले। आज के बाद कोई नशा नहीं होगा, नशा करने वालों से दोस्ती नहीं होगी, जहां नशे की चर्चा होगी वहां तू सुनेगा नहीं, नशेड़ियों के साथ रहेगा नहीं, और तू कभी नशा करेगा नहीं। ये फैसला कर ले, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाए। मुहूर्त अच्छा है। मैंने उसको खूब कहा देख चूक मत, बहुत बड़ी मुश्किल में मुहूर्त निकलता है ऐसा। मरने का मुहूर्त बता भैया कब निकाले, कौन कोई है ऐसा बामन दुनिया में जो मरने का मुहूर्त निकाले? बड़ी मुश्किल में निकला है। बस यदि ये कर दे, उसने छोड़ दिया। आज भी वो जीवित है, परिवार जीवित है, बच्चे जीवित हैं। मुहूर्त वापस लेने में हमें सत्य महाव्रत का दोष तो नहीं आएगा? आप लोग क्या राय है? क्योंकि जब आएगा जब मुहूर्त निकाला वो मुहूर्त है ही नहीं। कहने का भाव ये है
कि ऐसे लोगों के लिए 10 लाख क्षण पर्व के बाद कुछ प्रवचन देने का मन हुआ कि जो पापों से बचना चाहते हैं लेकिन बच नहीं पा रहे, अच्छे इंसान बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहे, बुराइयां छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, ऐसे दलदल में फंस गए, उनको निकालने का मेरा मन हुआ है। दलदल में फंस